Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the fourth reactant of photosynthesis, that is carbon dioxide. So we are discussing a role of carbon dioxide, a photosynthetic reactant. So let's move to the class part. So dear students, a role of carbon dioxide. Or carbon dioxide, basically a photosynthetic reactant. It is also one of the photosynthetic reactant. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन लिखें, अगर आपको याद हो इक्वेशन जो हमने शुरू में लिखी थी फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में देयर वाज वाटर ऑन द रिएक्टेंट साइड, वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और चौथा था क्लोरोफिल। और इसमें से हमने वाटर को भी डिस्कस कर लिया। हमने इसमें से जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जितने भी फोटोसिंथेसिस में थी, यानी कि वहाँ पर सिर्फ हम ऊपर क्लोरोफिल लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज़ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो उसको भी डिस्कस कर लिया। ठीक है। और तीसरा जो रिएक्टेंट है दैट इज द लाइट द डराइविंग एनर्जी, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। एंड नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट रिएक्टेंट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज अ फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट। क्लियर? अब ये स्टूडेंट्स, होता क्या है कि शुगर, अब हम फोटोसिंथेसिस के आगे इसके बाद चलने लगे हैं इसकी चेन के ऊपर, और इसको मुकम्मल करेंगे कि फोटोसिंथेसिस होती कैसी है। तो उसकी बेसिक नॉलेज तो आपको ज़रूर इसका आपके पास है। सो यू नो दैट sugar is formed during light independent reactions, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस so sugar is formed during light independent reaction or dark reactions of photosynthesis. और कैसे बनती है? by the reduction, इस फेज के अंदर क्या होता है? by the reduction of CO2 means carbon dioxide into sugars by using, और इसको रिड्यूस करवाने के लिए क्या चाहिए होता है? by using two energy rich compounds which are called ATP, means adenosine triphosphate, and
NADPH. That stands for nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. That is reduced form. तो इन दो हाई एनर्जी कंपाउंड्स को इस्तेमाल करके और डार्क रिएक्शन के अंदर या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है इनटू शुगर्स, ठीक है। और ये जो दो कंपाउंड्स हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच, these two compounds means ATP and NADPH are formed. कब बनते हैं डियर स्टूडेंट्स? During light dependent reactions. Light dependent reactions, जिसको हम सिंपली लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, और लाइट रिएक्शंस by using solar energy. तो ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर दिया किसको, फोटोसिंथेसिस को, और उसमें एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी हमने मेंशन कर दिया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ये पूरा फोटोसिंथेसिस है। इससे कम लफ्ज़ों में फोटोसिंथेसिस को हम नहीं अच्छे तरीके से बयान कर सकते, मतलब कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में, समराइज्ड वे में बता दिया कि दो तरह के रिएक्शंस हैं, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट में क्या हो रहा है, एटीपी और एनएडीपीएच बन रहे हैं, कैसे, बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज टू एटीपी एंड एनएडीपीएच इनटू शुगर्स, और शुगर्स बनाना ही एक्चुअली काम है इस पूरे प्रोसेस का, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ताल्लुक इस वक्त इस पोर्शन से है कार्बन डाइऑक्साइड कि कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ये चूंकि रिएक्टेंट है तो बाकी अगला काम कैसे होना वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल इसको हमने इसके इंपॉर्टेंस के हवाले से कि ये प्लांट के अंदर कैसे आएगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के हवाले से एक थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन भी आपसे शेयर कर देता हूं कि फोटोसिंथेसिस चूंकि एक प्रोसेस है, एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो दुनिया में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ, जो इस अर्थ यानी कि हमारे इस प्लैनेट पे हो रही है, इसका 50% to 60%, फोटोसिंथेसिस का 50% to 60% कौन करवाता है डियर स्टूडेंट्स? पढ़ चुके हैं आप चैप्टर नंबर 7 में, is performed by algae। तो दुनिया में जितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका 50 से 60% जो है वो एल्गी कर रहे हैं, एंड द रेस्ट ऑफ इट कितना बन जाता है, 40 to 50%, 40% to 50%।
It is performed by plants. Is performed by plants. अब डियर स्टूडेंट्स, जो एल्गी में भी आपने पढ़ा था कि सबसे टॉप पे कौन है, एल्गी, तो उसमें भी डाई एटम्स याद है आपको, डाई एटम्स नंबर 1 पे और डायनोफ्लैजिलेट्स नंबर 2 पे। डायनोफ्लैजिलेट्स नंबर 2 पे फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं एंड दे आर हेल्पिंग द एक्वाटिक इकोसिस्टम, उसमें फूड चेन को चलाने में मदद देते हैं। अब प्लांट्स आपको पता है सिर्फ खुश्की पे नहीं है, वो तो पानी में भी है, मतलब कि 2 तरह के प्लांट्स हैं। तो इसको हम दोनों कैटेगरीज में देखेंगे। इसमें हमारे पास टेरेस्ट्रियल भी हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो कि लैंड प्लांट्स हैं, खुश्की पे रहने वाले प्लांट्स, और दूसरे एक्वाटिक, ठीक है, पानी में रहने वाले, वाटर। तो इनमें से 40 to 50% का क्या क्राइटेरिया है, तो जो मेंशन्ड है फिगर्स वो याद रखिएगा। जो टेरेस्ट्रियल हैं वो 10%, टेरेस्ट्रियल टी से याद रखिएगा 10%, 10% जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, वो टोटल फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और बाकी की किसके पास रह गई, अब वो रहेगी एक्वाटिक के पास, यानी 30 to 40% एक्वाटिक कर रहे हैं ओवरऑल। क्लियर। अब आते हैं डियर स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को समझने के लिए हम एक दफा दोबारा से ड्रॉ करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ लीफ। क्योंकि इसमें इस टॉपिक में 2 से 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना है, तो वो इस डायग्राम से इंशाल्लाह करूंगा मैं। So this is a transverse section, longitudinal section of a leaf. तो ये डायग्राम हम पूरे सिलेबस में 3 से 4 दफ़ा ड्रॉ करेंगे, और होपफुली आपको तब तक ये रट जाने चाहिए कि किस तरह से बनानी है, इसको ड्रॉ करना है इस डायग्राम को। क्लियर। So this is how we have to draw the structure of a leaf. ये dots क्या represent कर रहे हैं dear students? These dots are representing, yes, the chloroplast. Here, so these are chloroplast. And now it's the time to label it. So this layer is the cuticle of axillary, याद है आपको, and this is upper epidermis, and
this layer is dear students, mesophyll layer. This is mesophyll layer, and the last one is lower epidermis. और लोअर यहाँ पर ये मौजूद हैं, these are the guard cells. और दरमियान में ये ओपनिंग क्या है? That is stoma. This is called as stoma. Stoma, it's a singular. अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो क्या इसको कहेंगे? Stomata. Actually, stomata is the plural of stoma. And all these are, ये सारी चीज़ें क्या हैं? All these are air spaces. These are air spaces. और ये भी सारे, ये elongated भी और ये वाले सारे mesophyll cells. और ये mesophyll cells के ऊपर यहाँ पर आपको एक thin coating नज़र आ रही है ब्लू कलर की. So this coating is of water. So ये coat जो है, this is of water. Clear? So dear students, let's move. So carbon dioxide. हमारा टॉपिक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड इट एंटर्स. ये किस तरह से एंटर होती है? ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल शो कर रहा हूँ. दिस इज CO2. तो ये एंटर हो रही है कहाँ से? बताएं ज़रा, शाबाश. कहाँ से होगी? थ्रू दिस स्टोमेटा. आने के बाद कहाँ पर जा रही है? एयर स्पेसिस में. फिर उसके बाद क्या कर रही है? इट इज़ गेटिंग डिजॉल्व्ड इन द वाटर. और फिर क्या कर रही है? फिर ये जा रही है अंदर मेसोफिल सेल्स में. मेसोफिल सेल्स में कहाँ पर जाएगी? into yes, the chloroplast. ठीक है. So that this is how. अब तरतीब याद रखिएगा. The carbon dioxide, CO2, enters. So let me separate this. इसको हम separate कर देते हैं ताकि इसके साथ mix ना हो. So carbon dioxide enters the plant. कहाँ से enter हो रही है dear students? यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ से? Through stoma. Enters the plant through stoma, or its plural is stomata. Clear? Then moves inside the air space. फिर ये कहाँ जाती है? To the air space of leaf. तो एयर स्पेस देखें, काफ़ी ज़्यादा एयर स्पेस है यहाँ पर. आगे चल के पढ़ेंगे. तकरीबन 40% के करीब करीब होती है ये एयर स्पेस अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द लीफ. तो एयर स्पेस में गई. एयर स्पेस के बाद कहाँ गई थी फिर? फ्रॉम एयर स्पेस कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स dissolved in water. ये वाटर है. वाटर किसके गिरता है? In the mesophyll cells. Get dissolved in water, then moves into mesophyll cell. लेकिन यहाँ पर एक अहम बात. तो mesophyll cells through the cell wall. तो सेल वॉल के जरिए एंटर, क्योंकि प्लांट सेल मेसोफिल क्या है? ये सेल है. तो सेल के बाहर क्या है? सेल वॉल. तो सेल वॉल के बाहर मौजूद है वाटर. तो वहाँ से डिसॉल्व होने के बाद ये सेल वॉल से अंदर आएगी. क्लियर? एंड देन
and then moves to chloroplast. Clear? And in chloroplast, it enters another fluid. It is called stroma. तो स्ट्रोमा आपको पता है कि वहां पर होना है डार्क रिएक्शन, वहीं पे होना है डार्क रिएक्शन। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था आपको। सो अब वहां से होगी फोटोसिंथेसिस का सेकेंड पार्ट, मींस द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर्स, इट इज रिड्यूस्ड इनटू द शुगर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपको जैसे बताया कि प्लांट सिर्फ खुश्की पे नहीं है, बल्कि वो पानी के अंदर भी मौजूद है, और पानी के अंदर उनकी तादाद कहीं ज़्यादा है, बिकॉज कि इस अर्थ का 70% जो है अप्रॉक्सीमेटली, या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा, दैट इज़ वाटर, और जस्ट जो है 29 to 30% इज़ लैंड। क्लियर? तो इस प्रोपोर्शन से देखा जाए तो एक्वेटिक प्लांट्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। In case of aquatic plants, in case of aquatic plants, the carbon dioxide, CO2, enters plant via 3 sources. 3 सोर्सेज हैं। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने सोर्सेज हैं? 3। लैंड प्लांट्स के लिए कितने सोर्सेज हैं? 1। कौन सा? एटमॉस्फेयर। अभी हम उसको भी देखते हैं। तो हम प्लांट्स में इसकी कैटेगराइजेशन पे आने लगे। तो वो 3 सोर्सेज कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? नंबर 1, CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड है। सो अप्रोक्सीमेटली 90 सेंटीमीटर क्यूब पर 100 ml ये पानी के अंदर डिसॉल्व होती है। तो चूंकि एज पर आवर बुक हमने इसको चूंकि इसमें वैल्यूज इसकी नहीं थी, तो मैं जस्ट आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको बता रहा हूँ, तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 90 सेंटीमीटर क्यूब पर 100 ml of water in dissolved in water, carbon dioxide dissolved in water. दूसरा सोर्स है that is bicarbonates, that is bicarbonates. ठीक है? और तीसरा सोर्स the soluble carbonates. तो ये 3 सोर्सेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक्वेटिक प्लांट्स के लिए। लिख लें ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट फॉर प्लांट्स? तो ये 3 सोर्सेज। ठीक है? एंड फॉर लैंड प्लांट्स मीन्स द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड enters plant via only one source, that is air. That is air. और air के अंदर कितनी है? Air contains 0.03% to 0.04% of कार्बन डाइऑक्साइड। आपको एयर की कंपोजिशन पता है ना डियर स्टूडेंट्स? सो 0.03 से 0.04% एयर में मौजूद है, और यही लैंड प्लांट्स के लिए सोर्स है, वाहिद सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का। और एंटर कहाँ से होना है? स्टोमेटा से। ठीक है? ये मेजर स्ट्रक्चर है दैट इज इन्वॉल्व इन द। अब
इसकी ख़ास किस्म की शेप है ये। अब इसकी अगर ओपनिंग क्लोजिंग की बात करें, वैसे तो चैप्टर नंबर 14 में भी ये डिस्कस होगा। एक्चुअली जो द स्टोमा, हम इसकी बात करें, स्टोमा these are adjustable pores present between guard cells। क्लियर? और याद रखिएगा जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा cover 1 to 2% of leaf surface वॉल्यूम। तो उसके वॉल्यूम के एतबार से देखा जाए तो लीफ के सरफेस का जो एरिया या वॉल्यूम, उसमें 1 से 2% सिर्फ स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी हैं। आगे चल के पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल भी कोट की गई है टोबैको प्लांट की। टोबैको प्लांट की सिर्फ बता रहा हूँ। इन टोबैको देयर आर 12,000 स्टोमेटा पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ लीफ। इनके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर 12,000 के करीब पत्ते होते हैं। यानी बताने का मकसद है काफ़ी ज़्यादा स्टोमेटा हैं जो कि हेल्प आउट कर रहे होते हैं इसमें। अब जी स्टूडेंट्स, इनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसको तो डिटेल्स हम चैप्टर नंबर 14 में भी डिस्कस करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो एक तो डे टाइम पे ओपन और ड्यूरिंग नाइट पार्शली ओपन, मुकम्मल तौर पर बंद नहीं, पार्शली ओपन, नंबर 1। एंड नंबर 2, देयर इज अ बायोलॉजिकल रिदम और क्लॉक इनसाइड गार्ड सेल्स में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो भी इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल कर रही होती है। इवन के इफ द प्लांट इज प्लेस्ड इन डार्क, यानी आप उसको 24 घंटे के लिए रख दो, सो द स्टोमेटा विल ओपन एट टाइम। बाहर वो दिन का टाइम ही होगा, बेशक आप उसको अंधेरे में रख दो। तो इनके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक भी मौजूद है जो कि इसको जो है वो हेल्प कर रही होती है ओपनिंग और क्लोजिंग के हवाले से। बाकी इसका जो मैकेनिज्म है वो चैप्टर 14 में ही डिस्कस होगा। और फोटोसिंथेसिस के हवाले से डियर स्टूडेंट्स, अब हमने स्टार्ट करना है अपना असल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस 2 ही हैं जो कि मैंने यहाँ पर उसको ब्रीफ आउट किया, और यहाँ पर मैं उसकी इक्वेशन बताता चलूँ दोबारा से। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार फिर। सो 12 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, they form in the presence of light and chlorophyll, actually the photosynthetic pigments, into sugars plus 6 oxygen plus 6 water molecules। शुगर का मतलब क्या है? C6H12O6 अल्टीमेटली बनती है, डायरेक्टली ऐसे नहीं बनती, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़े आपने, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो यहाँ पर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड शुगर के अंदर क्या यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, दिस इज रिडक्शन
और वाटर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, यहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन। और दो फेजेस में होगा फोटोसिंथेसिस। द फर्स्ट फेज इज लाइट एंड द सेकंड इज डार्क। तो लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच बनाई जाएगी। जो डार्क रिएक्शन में यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में उसको इस्तेमाल करके एटीपी और एनएडीपीएच को कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा शुगर्स के अंदर। सो दैट इज हाउ द फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस प्रोसीड। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।